कहानी एक तवील अरसा पहले से शुरू हुई। एक खूबसूरत पुरकशिश जमीन में जहाँ 4 मौसमों की हिफाजत देवी द्वारा की गई। बहार पर फूलों की देवी की हुक्मरानी थी, गर्मी पर आग की देवी की तरफ से हिफाजत की गई, पतझड़ को हवा की देवी के जरिए और सर्दी को बर्फ की देवी के जरिए महफूज किया गया था। हर नए साल के मौके पर यहाँ के गाँव वालों ने बारी बारी उन 4 देवियों को नजराना पेश किया, जिन्होंने एक पुरअमन साल के लिए मौसमों पर हुक्मरानी की। इस साल हमेशा की तरह बाबा लूक सर अपनी खूबसूरत बेटी के साथ देवी के लिए प्रसाद तैयार करने का जिम्मेदार था। दूसरों के अलग बर्फ की देवी लालची और कमजोर लग रही थी। उसने हमेशा नाकाबिल तसव्वुर पेशके मांगी, जिसकी वजह से हमेशा गांव वालों को तैयारी में काफी वक्त लगता। इस साल मैं एक दावत चाहती हूँ, समुद्र की तह से काले मोतियों का। ताहम बर्फानी देवी को मुतमईन करने के लिए बाबा लूकस फिर भी तमाम पेशके मांगने के मुताबिक तैयार करने में कामयाब रहे। देवी, ये पेशके हैं जो हमने तैयार की हैं, बराए करम उन्हें कबूल करें और हमें एक अच्छा साल अता फरमाए। जो वो चाहती थी वो सब कुछ होने के बावजूद बर्फानी देवी नाराज दिखाई दे रही थी। कोई नहीं समझ सका कि क्यों। काले मोती फौरन गायब हो गए जब उन्हें मेज पर रखा गया, लेकिन देवी वाकई उसमें दिलचस्पी रखती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे काले मोती कहाँ हैं? लेकिन हम लेकर आए थे। क्या किया तुमने? मेरे मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी। क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब से ये सरजमीन हमेशा के लिए बर्फ में ढकी रहेगी। इस साल सर्दियां जल्द आने वाली थी। हर तरफ बर्फ और ग्लेशियर भरे हुए थे। वहाँ कोई फूल और दरख्त मिलना नामुमकिन था। जानवर मुंजमीद हो चुके थे और सिर्फ बड़े पुराने दरख्त ही बचे थे। सब कुछ वही नहीं रुका, खुराक की कमी हो गई। सर्द मौसम की वजह से बहुत से लोग बीमार हो गए और मर गए। अब हम क्या करें? बर्फ की देवी नाराज है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत कुछ था। सिर्फ खुदा ही जानता है कि क्या हुआ, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर मीरा को बहुत दुख हुआ। वो हमेशा एक ऐसे दिन का ख्वाब देखती थी कि जमीन पहले जैसी खूबसूरत हो जाए। बाबा लूकस के बारे में बात करते हैं। जब से ये आफत आई है वो हमेशा गुस्से और अजियत में रहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो सब पर तबाही लाने का मुजरिम है। अब्बू, मेहरबानी करके उदास ना हो। आपने अपनी पूरी कोशिश की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यकीनी तौर पर एक नया तरीका तलाश करेंगे। नहीं मीरा, सब कुछ खराब होने वाला है। मुझे बर्फ की देवी को ढूंढना है और समझाना है। मैं अपने लोगों को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं उससे इल्तिजा करूंगा कि वो सूरज को यहाँ वापस ले आए। अब्बू, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं मीरा, ये सब मेरी गलती है और मुझे खुद ही इससे निपटना होगा। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, आगे बहुत खतरनाक चीजें होंगी। नहीं, अम्मी चली गई और आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे भी आपके साथ जाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की। बाबा लूकस अपनी बेटी का फैसला नहीं बदल सका। आखिर उसे मीरा को अपने साथ ले जाना पड़ा, लेकिन किसी को बर्फानी देवी का ठिकाना नहीं पता था। तमाम देवी तब ही नमूदार हुए जब उन्होंने प्रसाद लिया। बाबा लूकस मीरा के साथ इबादतगाह में एक उम्मीद के साथ गया कि बर्फानी देवी उनकी दुआ सुन लेंगी। देवी, मैं बाबा लूकस हूँ, इस सरजमीन का बादशाह। मैं जानता हूँ कि मैंने एक नाकाबिले माफी गलती की है, लेकिन मैं उस जमीन पर सूरज की रोशनी को वापस लाने के लिए आपको विनती करता हूँ। आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बाबा लूकस की दुआ सुनकर दूसरी देवियां नमूदार हुई जब मीरा और बाबा लूकस दुआ कर रहे थे। अरे, क्या आप जानते हैं कि बर्फानी गोबलन ने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती, वो महल के अंदर रहती है। मुझे नहीं मालूम वो क्या करती है। हाँ, वो हमारे हुक्म को भी छीनना चाहती है। इस ममलत को एक मुजमीन जमीन में तब्दील करना चाहती है। हाँ, उसने हमसे पूछने की परवाह भी नहीं की। इस बार उनकी मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या वो वाकई इस मदद के लिए मुस्तहिक है। बाबा लूकस और मीरा ने आंखें खोली और 3 देवियों को अपने सामने मुस्कुराते हुए देखकर हैरान रह गए। आप बाबा लुक्स है ना? हम जानते हैं क्या हुआ। हम बर्फानी देवी की तलाशने में आपकी मदद कर सकते हैं। ताहम ये साबित करने के लिए कि आप मदद के काबिल हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। हमारी चुनौती को मुकम्मल करें। आपका बहुत शुक्रिया। हम लोगों की मदद के लिए सब कुछ करेंगे।
बाहर की देवी बाबा लूकस के जवाब से बहुत खुश हुई और फौरन अपना हाथ हिलाया। अचानक एक दरवाजा हवा में नमूदार हुआ। आप लोगों को बस इस दरवाजे से गुजरना है, हमारी चुनौतियों को पूरा करना है और इस जगह के आखिरी तक पहुंचना है। हम बर्फानी देवी से मिलने में आपकी मदद करेंगे। बाबा लूकस और उसकी बेटी दोनों फौरन दरवाजे के अंदर चले गए। उस जगह में दाखिल होते ही उन्होंने फूलों की देवी की आवाज सुनी। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ो और मेरे लिए वहाँ का एक जादुई फूल लाओ। आमतौर पर ये आसान होगा, लेकिन इस बार पहाड़ का रास्ता दोनों तरफ कांटों से भरा हुआ था। बाबा लूकस और मीरा ने कांटों पर कदम रखते ही दर्द को महसूस किया, लेकिन गांव वालों के लिए वो जिस्मानी दर्द को भूलकर आगे बढ़ते नजर आए। आखिरकार इन तमाम तकालीफ के बाद दोनों अफराद चोटी पर पहुंच गए। फूल बिल्कुल उनके सामने था। मीरा ने उसे छुआ तो एक मोजीजा हुआ। उनके जिस्म पर तमाम जख्म मुंदमीन हो गए। मुबारक हो, आप लोगों ने पहली चुनौती मुकम्मल कर ली। आपका अगला कदम पहाड़ के दूसरे किनारे तक पहुंचना है। बाबा लूकस और मीरा आगे बढ़े। इस बार उनके सामने एक बहुत लंबा पुल था, जिसके नीचे लावे की दरिया था। खौफजदा होने के बावजूद दोनों बाप बेटी ने चुनौती कबूल कर ली। बाबा लूकस पहले गया और मीरा बाद में। कुछ देर बीत जाने के बाद मीरा ने अपने बाप को तवाजुन खोते देखा। अब्बू नहीं नहीं। मीरा गम से निढाल थी, लेकिन उसे अपनी हिम्मत जमा करके पुल से गुजरना पड़ा। मैं अब्बू की कुर्बानी को फजूल नहीं जाने दूंगी। मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी है। आखिरकार मीरा ने इरादा बनाया। वो फिर पुल से गुजर गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने देखा कि बाबा लूकस पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। अब्बू, क्या ये आप हैं? लेकिन मैंने आपको दरिया में गिरते हुए देखा। मीरा, मैंने भी तुम्हें गिरते देखा। आप कितने बहादुर हो। वो तमाम तस्वीर महज एक वहम है। अब आपको इस सड़क से गुजरना पड़ेगा और इसके आखिरी में हम आपका इंतजार करेंगे। बाबा लूकस और मीरा दोबारा आगे बढ़े। इस बार वो बहुत चौड़ी सड़क पर चल पड़े। वहाँ कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एक बात ये है कि आंधी बहुत तेज थी। जब वो आधा सफर तय कर चुके तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बेहोश जमीन पर पड़ा देखा। मीरा, मुझे बूढ़े आदमी की देखभाल के लिए यहाँ रहना होगा। सूरज की रोशनी को वापस लाने के लिए तुम्हें बर्फानी देवी से मिलना होगा। लेकिन अब्बू। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मुसीबत में है। मेरी बात सुनो, तुम पहले जाओ, फिर मैं बाद में आऊँगा। हाँ अब्बू। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और हवा की देवी में तब्दील हो गया। फिर बाबा लूकस और मीरा हैरान हो गए। बहुत अच्छे। अगर आपने बूढ़े आदमी की मदद नहीं की होती तो आपको सड़क के इख्ताम पर पहुंचकर वापस आना पड़ता। मेरे ख्याल में ये काफी है। अब आइए बाकी दो से मिलते हैं। तीनों देवियां मीरा और इसके वालिद से बहुत खुश थी। वो उन्हें बर्फ के किले में ले जाने पर राजी हो गई। बहुत अच्छे। आपने अपनी बहादुरी, लचक और मेहरबानी का सबूत दिया है। ये बर्फानी देवी की जगह है। वो अंदर है। आप उससे मिलने जा सकते हैं। ये अवधि 16 है। ये आपकी मदद कर सकता है, लेकिन याद रखें आप उसे सिर्फ हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम आपको आकर सजा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। फिर बाबा लूकस और मीरा ने उन्हें अलविदा कहा और महल के अंदर चले गए। बर्फ की देवी तख्त पर बैठी थी। उसने मीरा और इसके वालिद को करीब आते देखा। सलाम, हम बाबा लूकस और मीरा हैं। हम यहाँ पिछले साल की पेशकशों के लिए माफी मांगने आए थे। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपकी मांग के मुताबिक काफी कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम जब हम वहाँ आए तो उनमें से कुछ गायब कैसे हो गया। माफी? अब सारे गांव वालों को मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, मेरी इबादत करनी पड़ेगी। हर बार इसी तरह मेरी ताकत मजबूत होती है और मैं बाकी तीनों से बड़ी हो जाती हूँ।
मैं उन्हें शिकस्त देकर रहनुमा बनूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से तुम्हें इस तरह माफ कर दूंगी? मालूम हुआ कि ये सब कुछ बर्फानी देवी का मंसूबा था। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मजीद पूजा करवाना चाहती थी, इसलिए उसने जादू से काले मोतियों को गायब कर दिया और हर तरफ बर्फ के तूफान बरपाए ताकि लोगों को नमाज और इबादत के लिए उसे ढूंढना पड़े। तुम्हें लगता है कि तुम माजरत के साथ मसला हल कर सकते हो? तुमने मेरी इज्जत नफस को ठेस पहुंचाई है, मुझे नीचा दिखाया और तुम अब यहाँ सिर्फ माफी मांगने आए हो। हम आपकी कज़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको अपने तैयार करदा सियाह मोती से दुगना दे सकते हैं। कभी नहीं, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी एक मुंजमीद दुनिया में रहोगे। अब खो जाओ। आप इस तरह गैर माकूल नहीं हो सकती। आप सिर्फ उसको सजा दो जो गलत है। आपने पूरी सल्तनत के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं गैर माकूल हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बर्फ की देवी गुस्से में थी। उसने मीरा और बाबा लूकस पर बर्फ के ढेर सारे गोले फेंके, जिसकी वजह से वो छिप गए। अगर मैं इस अरल को मार दूं, तो सारे गांव वाले डरेंगे और मेरी इबादत करेंगे। बर्फानी देवी ने बाबा लूकस को मारने की कोशिश की। उसने उनका वाहिद रास्ता रोकने के लिए दाखिली दरवाजे पर बर्फ का गोला फेंका। बाबा लूकस और मीरा आहिस्ता आहिस्ता थक गए। बाबा लूकस बर्फ के गोले से टकराकर नीचे गिर गया। अब्बू नहीं, अब्दी 16 सही है। मीरा ने अब्दी शोला निकाला और आग के गोले को बर्फानी देवी पर फेंक दिया। इस आग के गोले ने देवी के इर्द गिर्द आग का बड़ा गोला बनाया और उसे अपने अंदर फंसा दिया। आप वहाँ से कभी नहीं बच पाएंगी। हम यहाँ सिर्फ आपसे सूरज की रोशनी वापस लाने के लिए आए हैं। अगर आप उसे मान ले तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? कभी नहीं। तुमने मेरी तौहीन करने की हिम्मत की है, अब तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। बर्फानी देवी ने अपनी पूरी ताकत मीरा पर बर्फ का गोला फेंकने के लिए इस्तेमाल की। क्या? मुझे क्या हो रहा है? प्यारी नौजवान खातून, तुम मुझे डराने की कोशिश न करो। तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हा हा हा। उस वक्त बर्फानी देवी अब्दी शोले के अंदर फंस गई। ऐसा लगता था कि शोले ने इसकी तमाम जादुई ताकत को रोक दिया है। इसके बाद से किसी ने भी उसे हर साल पेशकशें पर गैर मालूक मुताबिला के साथ जाहिर होते नहीं देखा। मीरा अपने वालिद के साथ वापस आई। उन्होंने देखा कि तमाम बर्फ पिघल गई है और झील के किनारे फूल खिल रहे हैं। लेकिन मीरा को मालूम नहीं था कि उसकी किस्मत बदल गई है। बर्फानी देवी ने उसके अंदर बर्फ का एक बीज डाल दिया। इसका पहला बच्चा बर्फानी देवी की ताकत का एक हिस्सा ले जाएगा। ये एक तोहफा नहीं था, बल्कि ये एक मुस्तकबिल लानत थी। बाद में मीरा ने एक पार्टी में अपने पड़ोसी मुल्क एरेंडल के शहजादे से मुलाकात की। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी कर ली। कुछ ही देर बाद उनकी एक खूबसूरत बेटी हुई और वो एलिसा थी, जिसे आप पहले से ही जानते हैं।